Good morning, students. In this class, we start from the question number 3, the previous one, and question 1 and 2 done in the previous lecture. So, in this question number 3, based on parallelogram, you know the property of parallelogram. So, how to solve this question? There is given, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? आपसे पूछा है क्या ABCD पैरेललोग्राम है इफ़ द कंडीशन इज़ गिवन. आपको कंडीशन गिवन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब आप चेक करो, अगर आप ABCD बनाते हो कोई भी क्वाड्रिलेटरल, दिस इज़ योर क्वाड्रिलेटरल आर गिवन दैट ABCD. इट मीन्स आपको राइट करना पड़ेगा क्योंकि B प्लस D इज इक्वल टू 180. तो B प्लस D इज़ नॉट 180 बिकॉज B एंगल P इज इक्वल टू एंगल D, नॉट 180. Here is given AB is equal to 8 centimeter. In the second case, given that AB is equal to 8 centimeter and DC is equal to 8 centimeter. It means this opposite sides is equal. And here is given AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter. This is not possible. If the given figure is parallelogram, so AD किसके इक्वल होना चाहिए था आपका BC के, बट ये इक्वल नहीं है. एंड द थर्ड कंडीशन गिवन दैट एंगल A इज इक्वल टू 70 एंड एंगल C इज इक्वल टू 65. कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द पैरेललोग्राम? तो इसने एक भी कंडीशन आपकी पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई नहीं की. इफ़ A इज इक्वल टू 70 then C is also equal to 70 but C is not given to 70, angle C is given 65 degree. तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है. सो आई कैन से ABCD इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम, दिस इज़ ओनली ए क्वाड्रिलेटरल. तो कंडीशंस आपकी इसके लिए भी नो है. सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड थर्ड कंडीशन इज़ ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 4, गिवन दैट द रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. आपको कोई ड्रॉ करनी है रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ द एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आई विल टेल अबाउट वन शेप. दिस इज काइट. ये शेप आपकी काइट की है. इन काइट द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. अगर आपका ये एंगल x है तो दिस इज ऑल्सो x एंड दिस एंगल y, तो ये क्या होगा आपका y. बट दिस साइड इज़ नॉट इक्वल टू दिस. इसकी जो इक्वल साइड्स होती हैं, जैसे अगर आप इसको राइट करो तो वी विल राइट द प्रॉपर्टी इन द काइट गिवन दैट AB जो है वो आपका किसके इक्वल है? AC के इक्वल है. और BD है वो किसके इक्वल है? DC के इक्वल है. तो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हैं. कौन सी साइड्स इक्वल हैं? एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं बट अपोजिट एंगल इक्वल हैं. दिस शेप नेम इज काइट. This is not a parallelogram but opposite angles are equal. This is the rough figure of quadrilateral. It is not a parallelogram. Now next question 5. Number 5. Given that the two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. आपको क्या गिवन है? एडजेसेंट एंगल गिवन है पैरेललोग्राम के. किस रेशो में गिवन है? 3:2 में गिवन है. अगर आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, इफ यू ड्रॉ द पैरेललोग्राम, what are the adjacent angle? This angle is equal to this. This is adjacent angle, not equal. अगर एंगल A और B की बात करें तो ये कौन से एंगल हैं? आपके एडजेसेंट एंगल हैं. जैसे C एंड D, ये भी आपके कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल. और दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट एंगल. गिवन है आपको एडजेसेंट एंगल किस रेशो में है? 3:2 है. तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? 3x के. और एंगल B क्या हो जाएगा आपका? 2x के. क्योंकि रेशो गिवन है तो हम एक क्वांटिटी कॉमन ले लेते हैं और वो जो कॉमन क्वांटिटी है वो आपकी x हो जाएगी. सो वी विल राइट हियर दिस इज 3x एंड 2x. वी नो द प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. वाई? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD आपको क्या गिवन है? पैरेललोग्राम है. और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम of adjacent angle is 180. तो आपका 180 हो गया. तो व्हाट इज द एंगल A? एंगल A इज इक्वल टू 3x. व्हाट इज एंगल B? एंगल B इज इक्वल टू 2x. दिस इज 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180. नाउ व्हाट इज द सम? दीज आर लाइक टर्म,
The sum is 5x. 5x is equal to 180. Now we have find the value of x. 180 divided by 5. आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा. Now this is the value of x. Then given आपसे फाइंड ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. आपको पैरेललोग्राम का एवरी एंगल फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड एंगल ए. एंगल ए आपका गिवन है 3x और 3x की वैल्यू गिवन है 36. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका 108. एंड व्हाट इज द एंगल बी? एंगल बी इज इक्वल टू 2x और 2x मीन्स 2 इंटू 36. ये एंगल होगा आपका 72. आपको पता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी के. एंगल ए आपने 108 लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? 108. एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है. दिस इज 72. तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे? 72. दैट इज द ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज easily find if you know that one angle of parallelogram. So come to the next question of this exercise. In question number 6, given that the two adjacent angle of parallelogram have equal measures, now find the each angle of parallelogram. बच्चे both questions are same. 5th and 6th. 5th question में given था आपको adjacent angle ratio में given थी. इसमें आपको two adjacent angle of parallelogram have equal measure. It means अगर आप कोई parallelogram draw करते हो तो जो adjacent angle हैं वो उनके equal measure हैं. हमने मान लिया सपोज एंगल ए क्या है आपका? x है. तो एंगल बी भी क्या होगा? आपका x होगा. नाउ अप्लाई द प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 बिकॉज ABCD is parallelogram. We know that the value of x क्या है आपका? x है और एंगल B क्या है आपका? x है. दिस इज 180. आप राइट कर सकते हो लेट एंगल A is equal to x. Similarly, angle B is equal to x. तो x प्लस x आपका 2x हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 180. नाउ x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 90 आ जाएगी. नाउ एंगल A इज इक्वल टू 90 एंड एंगल B इज ऑल्सो 90 एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. दिस इज 90. तो एवरी एंगल इज 90 in this question number 6. So come to next question. Given some angles, we have find the value of x, y, z. This is very easy question and you can easily find. आपको पता है कि these two lines are parallel and this is a transversal line. ये आपकी दो लाइन पैरेलल हैं और ये आपका क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है. तो we can easily find y is equal to 40. Why? Because alternate angle equal. Which line are parallel? ये two lines are parallel. Which line? Given है आपको A E parallel है किसके? OP के. तो y is equal to 40 हो गया. And then what is the value of x? How to find value of x? This is 670. And what is this angle? अगर आप इस एंगल की बात करो POA की, एंगल POA प्लस दिस एंगल 70 is equal to 180. This is given that the linear pair. So you can easily find the angle POA. POA is equal to 180 minus 70. So angle POA is equal to 110. This angle is 110. The opposite angle is equal. Angle POA is equal to angle E. Angle E is equal to 110. Why opposite angle in parallelogram are इक्वल इन पैरेललोग्राम. तो आपने x की वैल्यू फाइंड की. दिस इज योर x इज इक्वल टू 110 एंड y ऑलरेडी आपने फाइंड किया है 40. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? फॉर वैल्यू ऑफ z देयर इज गिवन एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180. अगेन वी कैन से द गिवन पैरेललोग्राम आपको
पैरेललोग्राम गिवन है तो अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 40 प्लस जेड एंगल ओ. दिस इज एंगल ओ. एंगल ओ इज इक्वल टू दिस इज POA. This is POA. POA is equal to 110 is equal to 180. ये आपका 150 हो गया प्लस Z is equal to 180. Now what is the value of Z? Value of Z is equal to 180 minus 150 is equal to 30 degree. Now we can easily find with the help of property value of x, y, z. Now in this question we have find the sides. First time we are using the opposite sides are equal in parallelogram because we are using the property of angle only. So in this question given that कि GUNS is a parallelogram. अगर ये parallelogram है तो ZO इक्वल होगा NS के because GUNS is parallelogram. GUNS के इक्वल है तो 3y minus 1 is equal to 26. Then we will find the value of y. 3y is equal to 26 plus 1. Now value of y is equal to 27 divided by 3. तो y की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई 9 की. सिमिलरली आपका GS इक्वल है किसके UN के. सेम ये क्या है आपका पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. 3x इक्वल हो जाएगा आपका 18 के. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 18 बाई 3 तो ये वैल्यू होगी आपकी 6. तो वेरी इजी क्वेश्चन यू कैन ईजिली डू विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट डायगनल प्रॉपर्टी वी यूज़. देखो हमने पहले अपोजिट साइड्स पहले एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की देन अपोजिट साइड्स और अब यूज़ करेंगे हम कौन सी डायगनल प्रॉपर्टी. डायगनल क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम में जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब वो इक्वली डिवाइड करते हैं. ये दो डायगनल गिवन है आपको. आपको OR किसके इक्वल होगा? OR इक्वल होगा आपका ON के एंड OS इक्वल होगा आपका OU के. वाई? RUNS इज पैरेललोग्राम. OR ON के इक्वल है. अगर OR ON के इक्वल है तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा आपका 16 के. और सेकेंड है आपका OU OS के इक्वल है तो y प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा 20 के. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ y. y इज इक्वल टू 20 प्लस 7 है तो -7 हो जाएगा एंड y की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी. नाउ दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन तो x प्लस ये 13 हुआ दिस इज 16. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? 16 माइनस 13 तो जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या है 3. तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ 11 up to maybe 13 question in this exercise. Total 12 question. So please try up to question number 12 of this exercise. Have a good day.